सब अम्बेडकर जयंती का पखवाड़ा मना रहे हैं, क्या कार्यक्रम? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मान कार्यक्रम, सम्मान समारोह कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। 14 अप्रैल उनकी जन्म तिथि से 25 अप्रैल तक का समय हमने दिया हुआ है। पहले अखिल भारतीय स्तर पर इसका हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, राज्य स्तर पर, अब जिला स्तर पर सब कार्यक्रम है और उससे नीचे भी लेकर जाने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में ठीक से जानकारी लोगों तक पहुँचे। बाबा साहब प्रखर राष्ट्रवादी थे और सामाजिक न्याय, समरसता, समता इसके प्रबल समर्थक थे और किस प्रकार से इस राष्ट्र के निर्माताओं में एक वो हैं जो आज का भारत है। उनकी सोच, उनकी जो भूमिका, दोनों का विचार भी, प्रकृति तो भी, उसमें उसका बड़ा योगदान है। दूसरा, संविधान को लेकर बाबा साहब उसकी प्रस्तावना कमेटी के मुखिया थे। नेहरू जी तो नहीं चाहते थे कि मुखिया बने, लेकिन बाकी सब लोगों ने चाहा, संविधान का भाव है, चाहा कि वो प्रस्तावना समिति के मुखिया बने और जो संविधान उन्होंने तैयार किया, उस संविधान में कई चीज़ें उस समय उनकी अनपेक्षित आई और बहुत सारी चीज़ें उनकी अनपेक्षा की बाद में जोड़ दी, जैसे सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में उनको जोड़ा संविधान की प्रस्तावना। केवल बाबा साहब नहीं चाहते थे ऐसा नहीं है, संविधान सभा ने बहस करके दोनों चीज़ों को छोड़ा था और हमको समझना चाहिए क्यों छोड़ा था। उस समय का तर्क ये था कि सोशलिज्म एक टाइप की पॉलिटिक्स है, एक टाइप की इकोनॉमी है, देश को खुला छोड़ना चाहिए। देश कितनी तरह की इकोनॉमी पर विचार करता है या कितने प्रकार के अपने सुविचालित पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करके आगे चलता है। जो लोग सोशलिज्म और जिसको कम्युनिज्म को लेकर आगे बढ़े थे वो छोड़ गए, वो खड़े नहीं उस पर, जिनके प्रभाव में उसका एक तरह से शॉर्ट रूट था, माइल्ड रूट था सोशलिज्म उस समय चल रहा है। और नेहरू जी चाहते थे इसको, लेकिन पूरी संविधान सभा ने सोशलिज्म शब्द को रिजेक्ट किया। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने जब सत्ता में इमरजेंसी लगाकर इसको देश पर थोपा। इसी प्रकार से सेकुलरिज्म, आपको सेकुलरिज्म शब्द की जानकारी होनी चाहिए। सेकुलरिज्म शब्द ये चर्च का जो प्रभाव राज्यों पर एक तरह से ज्यादा शिकंजा कस गया था, उसको रोकने के लिए सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अपने ही धर्म से दूर जाने के लिए सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इसका हिंदी धर्म निरपेक्ष है। हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम सर्व धर्म सद्भाव वाले राज्य हैं। हम सब धर्मों को समान मानकर चलते हैं, उससे तटस्थ नहीं है। आप भारत में यहाँ देखेंगे, भारत के संविधान में भी सभी धार्मिक आस्थाओं के उसमें रामायण के चित्र हैं। आस्था निरपेक्ष नहीं है, समभाव वाले लोग हैं। वहाँ रामायण के चित्र हैं, वहाँ गीता के चित्र हैं, हमारे ऐतिहासिक चित्र हैं। और आज भी ये वकील बैठे, वकील साहब, हमारे यहाँ विग्रह के नाम जमीन हो सकती है, मूर्ति के नाम है, मंदिरों में मूर्ति के नाम जमीन, और मूर्ति को एक कानूनी पर्सन है, वो लीगल पर्सन है। जीवित पर्सन वैसा जीवमान नहीं है मनुष्य जैसा, लेकिन देश के संविधान में हमारे यहाँ विग्रह लीगल पर्सन है। तो इसलिए ये उस प्रकार का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये वो अर्थ नहीं दे सकता जो भारत चाहता है। सेकुलरिज्म शब्द ये परकीय शब्द है, दूसरे देशों से आया है और ये अलग परिप्रेक्ष्य में आया है, इसलिए इसको हम इसमें नहीं जोड़ सकते। हाँ, हमारा संविधान हमने ऐसा बनाया है कि वो सर्वधर्म समभाव वाला है, सभी धर्मों की समान जो है भावना के साथ आगे बढ़ता है, सबको उनका धर्म का पालन करने का, उसकी रिस्पेक्ट करने का अवसर देता है। तो इसी तरह से आर्टिकल 370 बाबा साहब उसको नहीं जोड़ना चाहते थे। उस समय उसका आर्टिकल था 306A। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेहरू जी ने इनको भेजा शेख अब्दुल्ला के पास, और उन्होंने जो लॉजिक दिए शेख अब्दुल्ला को, आप क्या चाहते हैं कि आपको अनाज हम दें, आपको सब खाने पीने की सामग्री हम दें, रेल हम दें, बिजली हम दें, सब सिस्टम हम दें, पैसा हम दें, संविधान आपका अपना दे दें, झंडा आपका अपना दे दें, प्रधानमंत्री का पद दे दें, ये तो हम नहीं कर सकते। यही तो दिया ना आर्टिकल 370 कि आप प्रधानमंत्री भी,
आपका अपना संविधान, आपका अपना झंडा और फैसिलिटेट सब भारत करे, ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने मना किया। इसलिए ये सरकते सरकते 370 हो गया, 306 का। वो जिस दिन नहीं थे संविधान सभा में, उस दिन इसको पीछे से नेहरू जी ने पारित करा। बाद में भी बाबा साहब गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा इस पर टेम्परेरी लिखने का आदेश करना चाहिए। तो वो टेम्परेरी लिखा तो आज टूटे बाबा साहब की रक्षा का आदर हुआ। जो संविधान में मौलिक अधिकार थे उन सबको कुचल दिया गया, जो संशोधन किए गए। किस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को सबसे पहला तो आप लोगों के खिलाफ आया था। 2 अखबार था, क्रॉस रोड और जो है ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का अखबार था, इनके खिलाफ पहला संविधान संशोधन आया सर। एक को बैन किया गया, एक पर यह हुआ कि पहले पढ़ाओ क्या लिखते हो। जब तक तो चुनाव भी नहीं हुआ था, 51 में ही संशोधन ले आए। और बाद में किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को कुचला गया। चुनाव 1 साल आगे सरकार की गई, देश में भिन्न भिन्न समय पर चुनाव होने लगे उसी कारण से 90 बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सरकारें तोड़ने के लिए धारा 356 का उपयोग किया 90 बार। तो ऐसा मतलब संविधान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ रहा। 3 जजेस को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा कि अपनी चलाने के लिए जिस जज ने इनका समर्थन किया था उसको 3 की सीनियरिटी छोड़कर ले आए। सेम डे तीनों ने इस्तीफा दिया। मौलिक अधिकारों का हल करने के लिए जो लेकर आए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 7 वर्ष 6 जजों में विभाजन हो गया। 13 की बेंच केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच बैठी। केशवानंद भारती एक डेरा था केरल में जिसकी अपनी जमीन थी, जिसने कहा कि मेरा मौलिक अधिकार है अपना जमीन रखना। वो होते होते मौलिक अधिकार पर केस लगा, जमीन की बात पीछे रही कि मौलिक अधिकारों का पालन हो कि नहीं हो। क्या सरकार किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है? 7 ने कहा नहीं कर सकती, 6 ने अलग बात कही, मेजोरिटी से फैसला हो गया नहीं कर सकती। लेकिन उसके परिणाम क्या हुए? उसके विरोध में वो संशोधन लेके आए उसको बात को खत्म करने के लिए। और संशोधन के बाद उसके साथ ही 3 जजेस जो उसके साथ में से 3 जो बाकी रिटायर हो रहे होंगे, जो 3 का नंबर पड़ सकता था, जो भारत के चीफ जस्टिस बन सकते थे, इन लोगों को साइडलाइन किया। चौथा आदमी जो फेवर में था उसको बनाया। किस तरह से खिलवाड़ हुआ है देश के न्याय पद्धति के साथ, देश के संविधान के साथ। श्यामानो केस तो पूरे देश को पता है। एक महिला जिसको बुढ़ापे में जिसने मुआवजा तो मांगा था अपने पति से, गुजारा भत्ता मांगा, देश का कानून बदल दिया साहब। एक महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए, केवल माइनॉरिटी की सेंटिमेंट्स को मुझे राज्य रखना है, उसका जो हो, या सब महिलाओं का जो हो सो हो। राजीव गांधी ने किया। तो ये किस प्रकार से आज जो किताब लेके ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना संविधान की रखवाली, ये संविधान को सबसे ज्यादा जो है इमरजेंसी के समय में भिन्न भिन्न ऐसे अधिकारों को कुचलने का काम किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और ये बात लोगों तक जानी चाहिए। और इसीलिए जो है संविधान के प्रति कांग्रेस का रवैया क्या रहा, ये नीचे तक लोगों तक, सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। और बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो सब तक पहुंचना चाहिए। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून लेकर आए थे राज्यसभा लोकसभा पास हुआ, राष्ट्रीय अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने 12 महीने तक स्टे लगा दिया है। देखिए कुछ लोगों को आदत है, सीए के बाद भी गई थी, आर्टिकल 370 के बाद भी गए थे, तो अधिकार है जाने का, गए हैं। लेकिन जिस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी उस प्रकार का कानून बनाया गया है। और जिस प्रकार से वक्त की मनमानी चल रही थी, किसी भी संपत्ति को, कल हम और आप जा रहे हैं घरों को, सरकारी बिल्डिंगों को वक्त घोषित करना, और वक्त का के उद्देश्य से जो चीजें हो रही है, वक्त के उद्देश्य से होने वाली चीजें, कितनी चीजों पर उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब खोले हुए, वो सब कहीं ना कहीं जो है एक पारदर्शी तरीके से मैनेजमेंट हो, इसलिए कानून लाया गया है। और एक शानदार कानून जो है दोनों सदनों ने पारित किया है। ठीक है, समीक्षा के लिए लोग जाते हैं, उनके अधिकार हैं, गए हैं। और मुझे लगता है कि न्यायालय इस सब बात को समझता है कि जिस प्रकार से जो है उसमें सुधार हो, सारी मैनेजमेंट को, इस समय सुधार की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो
इस तरह से निश्चित रूप से भाई वकील और उसमें जैसे आप क्या इसमें मुस्लिम में दूसरे धर्म के लोग या क्या धर्म के हिंदू धर्म के संस्थाएं हैं उसमें है उनमें भी क्या मुस्लिम लोग शामिल होंगे इस तरह कई सवाल इस तरह से होता है। देखिए आप किस किस चीज से क्या क्या चीज ले रहे हैं। क्या हिंदू प्रॉपर्टीज वक्त में नहीं, जहां पर हिंदू समाज ने क्या इनकी मस्जिदों के लिए जगह नहीं दी, हिंदू समाज ने क्या इनके कब्रिस्तानों के लिए जगह नहीं दी, हिंदू जहां शासन पद्धतियां थी राजे रजवाड़े थे वहां इनकी मस्जिदों के लिए जगह नहीं दी। जब हिंदू से वक्त ले सकता है तो हिंदू इंतजाम में क्यों नहीं, हिंदू इनके तरह तरह के जो है वो वक्त की जमीन पर रेंट पर नहीं है ना, अपने अपने यहाँ भी है वक्त की जमीन के किराएदार लोग हिंदू बहुत बड़ी संख्या में, कहीं ना कहीं उनकी भी कोई ना कोई बात रखने वाला व्यक्ति, बात समझने वाला व्यक्ति तो उस नाते से, और जो है वो अधिकारी जब होता है, अधिकारी के नाते कोई व्यवहार करता है तो अधिकारी तो फिर अधिकारी होता है। डीसी क्यों लगाया तो डीसी की कास्ट देखेंगे क्या, मंत्री क्यों लगाया मंत्री का धर्म और कास्ट, जज क्यों लगाया क्या जज को उस रूप में देखते हैं, बहुत सारी चीजों को उस रूप में देखते भी नहीं। जब इस प्रकार की वैधानिक पदों पर व्यक्ति होता है तो उसको रिलीजन के नाते नहीं देखते हैं, मंत्री को मंत्री के नाते देखते हैं, डीसी को डीसी के नाते देखते हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पर जब लोग होते हैं तो कई बार उनको केवल इस नाते से नहीं देखा जाता कि भाई जो है सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंट किया, भाई कोई भी हो सकता है, उस समय वो अधिकारी है, वो ये वे सोचकर नहीं बैठता है वहां कोई बेंचेज में मिक्स होकर जजेस बैठते, कोई ये सोचकर थोड़ी बैठते हैं कि वो उस समय अपना रिलीजन लेकर नहीं बैठते हैं। हाँ उनके लिए रिलीजन अपने घर की पूजा पद्धति तक सीमित है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सारा देश उससे आहत है। हम सब टीवी पर और उन जिस ढंग से देख रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रहा है। वहाँ के राज्यपाल ने भी, महिला आयोग ने भी, सबने उस पर कंसर्न जताया। कर्नाटक के जो राज्यपाल थे उनकी सरकार के फैसले से भी जो है रोके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में के राज्यपाल ऐसे नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति गणपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से गवर्नर मिसाइल है और उनके पास जो आर्टिकल है इस तरह का जो आदेश राष्ट्रपति को नहीं दे सकता। इसका क्या माने, क्या न्यायालय और जो शासन है क्या टकराव कर रहा है? देखिए संविधान में सभी पदों के लिए अपना एक व्यवस्था बनाई है और देश के उपराष्ट्रपति ने उन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से अपनी बात